Hello everyone. So in previous video we discussed about William Shakespeare, when and where he was born, when was he baptized, and from where his father and mother belongs. Everything we discussed about William Shakespeare. So in today's video we discuss about literary career of William Shakespeare. So literary career of Shakespeare started in 1588 and in 1612. His literary career was of 24 years. Shakespeare wrote 37 plays. वैसे तो शेक्सपियर ने और भी प्लेस लिखे हैं, बट कुछ प्लेस उनके माने जाते हैं कि खो चुके हैं, मतलब उनके बारे में इतनी डिटेल नहीं। मोस्टली प्लेस जो हैं शेक्सपियर के वो पोइटिक फॉर्म में माने जाते हैं, वो वर्स फॉर्म में लिखते हैं, बट जो कॉमिक सीन्स होते हैं उनके प्लेस के वो प्रोज फॉर्म में होते हैं। अब शेक्सपियर के फोलियोज़ की बात करते हैं। शेक्सपियर के जो प्लेस के फोलियोज़ हैं वो 4 फोलियो आए हैं। फर्स्ट फोलियो 1623 में आया, इसमें टोटल 36 प्लेस पब्लिश हुए थे। सेकंड फोलियो 1632 में आया, ये फर्स्ट फोलियो की ही कॉपी मानी जाती है। थर्ड फोलियो 1663 में आया, ये सेकंड फोलियो से थोड़ा सा डिफरेंट था। और फोर्थ फोलियो 1685 में आया था। अब फर्स्ट फोलियो जो था शेक्सपियर का वो 1623 में आया था। इसमें शेक्सपियर के टोटल 36 प्लेस पब्लिश हुए थे। 1 प्ले रह गया था, या ऐसे कह लीजिए एक प्ले को ओमिट किया था मतलब फर्स्ट फोलियो में नहीं लिया गया था, निकाल दिया गया था, और उस प्ले का नाम है परसिलस। ये बाद में फोर्थ फोलियो में आया। फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर वॉज प्रिंटेड फ्रॉम प्ले हाउस मैन्यूस्क्रिप्ट। ये प्ले हाउस मैन्यूस्क्रिप्ट से प्रिंट हुए थे। और 1 प्ले ऑफ शेक्सपियर वॉज इनकम्प्लीट, ये इनकम्प्लीट रह चुका था। हेनरी 8 इसको बाद में कंप्लीट किया था जॉन फ्लेचर ने। अब जो 21 प्लेस थे शेक्सपियर के, या 21 मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी। मैन्यूस्क्रिप्ट्स इसलिए क्योंकि इनके जो प्लेस होते थे वो हैंड रिटन्स होते थे, वो प्रिंटेड फॉर्म में नहीं होते थे, वो हैंड रिटन फॉर्म में होते थे, इसलिए हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं। 21 प्लेस या मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो थी शेक्सपियर की वो उनके डेथ के बाद थिएटर्स में एग्जिस्ट हुई थी। निकोलस रॉफ ने 1709 में 6 वॉल्यूम्स एडिट की थी शेक्सपियर की, जो कि फोर्थ फोलियो पर बेस्ड थी। अब मोस्टली वर्क्स जो थे शेक्सपियर के उनको एडिट कराया था अलेक्जेंडर पॉप ने मोस्टली प्लेस ऑफ शेक्सपियर को एडिट करवाया था। नाउ 2 एक्टर्स हेमिंग एंड कैंडोल, ये जो 2 एक्टर्स हैं ये शेक्सपियर के फ्रेंड्स हैं, फेलो एक्टर्स थे शेक्सपियर के, और इन्होंने मोस्टली कैरेक्टर्स का रोल प्ले किया था शेक्सपियर के प्लेस में। ये एक्टर्स थे, और साथ ही में इन्होंने शेक्सपियर के जो फर्स्ट फोलियो के प्लेस थे उनकी एडिशन को उनकी एडिटिंग को सुपरवाइज़ किया था और उनको प्रिंट करवाया था। नाउ जो शेक्सपियर का वर्क है वो 2 वर्जन्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज़ ग्लोब वर्जन एंड सेकंड वन इज़ कैम्ब्रिज वर्जन। इन दोनों वर्जन में डिवाइडेड है शेक्सपियर के वर्क्स। जो 19 प्लेज हैं शेक्सपियर के वो एक्ट्स और सीन्स दोनों में डिवाइडेड है, मतलब उनमें एक्ट्स भी है और उनमें सीन्स भी है, दोनों में डिवाइडेड हैं। 11 प्लेज शेक्सपियर के सिर्फ एक्ट्स में डिवाइडेड हैं, वो सीन्स में डिवाइडेड नहीं हैं। 6 प्लेस शेक्सपियर के अनडिवाइडेड हैं, मतलब उनमें कोई भी डिवाइडेशन नहीं है। और 1 प्ले जो है वो इनकम्प्लीट रह गया था, जो कि हेनरी 8 था, जिसको बाद में जॉन फ्लेचर ने कंप्लीट किया था। बेन जॉनसन शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी माने जाते हैं। वो बेन जॉनसन शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी थे, मतलब फेलो एक्टर थे वो शेक्सपियर के। इनकी एक फेमस बुक है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये बेन जॉनसन की बुक है, और इस बुक में शेक्सपियर ने रोल प्ले किया था एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में।
अब बेन जॉनसन जो है वो माने जाते हैं कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के लिए, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के लिए माने जाते हैं बेन जॉनसन, एंड कॉमेडी ऑफ मैनर के लिए माने जाते हैं विलियम कॉन्ग्रीव। नाउ शेक्सपियर ने टोटल 6 कॉमेडीज़ लिखी हैं। इनकी जो कॉमेडीज़ हैं वो 6 कॉमेडीज़ मानी जाती है। अब जो कॉमेडीज़ होती हैं ना, उनमें जो प्रोटैगोनिस्ट होता है, मतलब जो मेन कैरेक्टर होता है वो मैन होता है। यहाँ पे वुमेन नहीं होती है, मेन कैरेक्टर मैन होता है। कॉमेडी में प्रोटैगोनिस्ट मैन होता है। शेक्सपियर की जो 6 कॉमेडीज़ हैं वो हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस नंबर 1, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम नंबर 2, अ विंटर्स टेल, एज यू लाइक इट, द टेम्पेस्ट। अब ये जो द टेम्पेस्ट है ये 1611 में आई। ये लास्ट प्ले है शेक्सपियर का। ये स्वैन सॉन्ग, इसको स्वैन सॉन्ग कहा जाता है, इसको फ्रेगमेंट्री मैस्क्यूबा कहा जाता है, इसको मैजिकल प्ले कहा जाता है। स्वैन सॉन्ग का मतलब है कि ये लास्ट प्ले है शेक्सपियर का। स्वैन सॉन्ग को ही लास्ट प्ले बोला जाता है, स्वैन सॉन्ग और लास्ट प्ले। और 6th वन है ट्वेल्थ नाइट। नाउ अब शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज़ हैं वो 7 मानी जाती हैं। इन्होंने टोटल 7 ट्रेजेडीज़ लिखी हुई है। ट्रेजेडीज़ में जो मेन कैरेक्टर होता है, जो प्रोटैगनिस्ट होता है, वो वुमेन होती है, वो फीमेल होती है, मैन नहीं होता। यहाँ पे फीमेल को इम्पोर्टेंस दी जाती है, मेन कैरेक्टर फीमेल होता है। अब इनकी जो फेमस ट्रेजेडीज़ हैं वो हैं हैमलेट नंबर 1, हैमलेट को हम प्रिंस ऑफ डेनमार्क भी कहते हैं। ओथेलो नंबर 2, इसको मूर ऑफ वेनिस के नाम से भी जाना जाता है। किंग लियर, मैकबेथ। अब ये जो 4 ट्रेजेडीज़ हैं ना, ये ज़्यादा मेन है। इनसे एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनको हम याद करते हैं एज अ ट्रिक होकम, HOKM, होकम। ये इस तरीके से ये सीरीज़ में लगाने के लिए भी आ जाती है कभी कभी एग्ज़ाम में। होकम का मतलब है हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। तो ये 4 तो सबसे ज़्यादा मेन ट्रेजेडीज़ हैं शेक्सपियर की। लेटर टिमोन ऑफ एथेंस, जूलियस सीज़र और कोरियोलिनस, ये शेक्सपियर की 7 ट्रेजेडीज़ हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। In next video we will discuss about some more plays of Shakespeare.